नमस्कार। जय श्री कृष्णा। श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। श्री वाल्मीकि मुनि की जय हो। हनुमान जी महाराज की जय हो। पंचदेव की जय हो। आपको मैं श्रीमद् वाल्मीकि रामायण बालकांड के श्लोक का हिंदी में अर्थ निरंतर और क्रमशः सुना रही हूँ। आपको मैं 34 सर्ग तक सुना चुकी हूँ। आज मैं 35 सर्ग सुनाऊंगी। इस पिछले भाग में आपने देखा विश्वामित्र के जो वंशज हैं उनकी उत्पत्ति की कथा, उनकी बहन की कथा। इस सर्ग में आप सुनिए, शोणभद्र पार करके विश्वामित्र आदि का गंगा जी के तट पर पहुंचकर वहां रात्रिवास करना तथा श्री राम के पूछने पर विश्वामित्र जी का उन्हें गंगा जी की उत्पत्ति की कथा सुनाना। ये विश्वामित्र जी राम, लक्ष्मण और अपने संगी साथी ऋषि मुनि के साथ राजा जनक के स्वयंवर यज्ञ में जा रहे हैं और रास्ते में भगवान श्री राम एक एक चीज जो देख रहे हैं उनकी कथाओं को पूछते जा रहे हैं और सरस भाव से विश्वामित्र बताते जा रहे हैं। इससे मार्ग भी सुंदर है और हम लोगों को भी सुंदरता प्राप्त हो रही है कथा सुन करके। पूरा सुनिए। ये जो भी कथाएं मैं अभी तक आपको सुनाई हूँ यह कहीं वर्णित नहीं है और सारे रामायण श्रीमद् वाल्मीकि रामायण से ही उद्भव हुए हैं, चाहे वो देशज भाषा में हो चाहे जिस भाषा में हो। आइए सुनिए। महर्षियों सहित विश्वामित्र ने रात्रि के शेष भाग में शोणभद्र के तट पर शयन किया। जब रात बीती और प्रभात हुआ तब वे श्री रामचंद्र जी से इस प्रकार बोले, श्री राम, रात बीत गई, सवेरा हो गया, तुम्हारा कल्याण हो, उठो उठो और चलने की तैयारी करो। मुनि की बात सुनकर पूर्वाह्न काल का नित्य नियम पूर्ण करके श्री राम चलने को तैयार हो गए और इस प्रकार बोले, ब्रह्मन शुभ जल से परिपूर्ण तथा अपने तटों से सुशोभित होने वाला यह शोणभद्र तो अथाह जान पड़ता है। हम लोग किस मार्ग से चलकर इसे पार करेंगे? श्री राम के ऐसा कहने पर विश्वामित्र बोले, जिस मार्ग से महर्षिगण शोणभद्र को पार करेंगे उसका मैंने पहले से ही निश्चय कर रखा है। वह मार्ग यह है। शोणभद्र को नदी ने नद बोलते हैं। बुद्धिमान विश्वामित्र के ऐसा कहने पर वे महर्षि नाना प्रकार के वनों की शोभा देखते हुए वहां से प्रस्थित हुए, चलने को तैयार हुए। बहुत दूर का मार्ग तय कर लेने पर दोपहर होते होते उन सब लोगों ने मुनि जन सेवित सरिताओं में श्रेष्ठ गंगा जी के तट पर पहुंचकर उनका निर्मल दर्शन किया। हंसों तथा सारसों से सेवित पुण्य सलिला भागीरथी का दर्शन करके श्री रामचंद्र जी के साथ समस्त मुनि बहुत प्रसन्न हुए। उस समय सबने गंगा जी के तट पर डेरा डाला। फिर विधिवत स्नान करके देवताओं और पितरों का तर्पण किया। उसके बाद अग्निहोत्र करके अमृत के समान मीठे हविष्य का भोजन किया। तदंतर वे सभी कल्याणकारी महर्षि प्रसन्न चित्त हो महात्मा विश्वामित्र को चारों ओर से घेर कर गंगा जी के तट पर बैठ गए। जब वे सब मुनि स्थिर भाव से विराजमान हो गए और श्री राम तथा लक्ष्मण भी यथा योग्य स्थान पर बैठ गए, तब श्री राम ने प्रसन्न चित्त होकर विश्वामित्र जी से पूछा, भगवान, मैं यह सुनना चाहता हूँ कि 3 मार्गों से प्रवाहित होने वाली नदी ये गंगा जी किस प्रकार तीनों लोकों में घूमकर नदों और नदियों के स्वामी समुद्र में जा मिली है। श्री राम के इस प्रश्न द्वारा प्रेरित हो महामुनि विश्वामित्र ने गंगा जी की उत्पत्ति और वृद्धि की कथा कहना आरंभ किया। श्री राम, हिमवान नामक एक पर्वत है जो समस्त पर्वतों का राजा तथा सब प्रकार के धातुओं का
बहुत बड़ा खजाना है। हिमवान की 2 कन्याएं हैं जिनके सुंदर रूप की इस भूतल पर कहीं तुलना नहीं है। मेरू पर्वत की मनोहारिणी पुत्री मैना हिमवान की प्यारी पत्नी, सुंदर कठ प्रदेश वाली मैना ही इन दोनों कन्याओं की जननी है। रघुनंदन, मैना के गर्भ से जो पहली कन्या उत्पन्न हुई वही ये गंगा जी हैं। ये हिमवान की ज्येष्ठ पुत्री हैं। हिमवान की दूसरी कन्या जो मैना के गर्भ से उत्पन्न हुई उमा के नाम से प्रसिद्ध हुई। कुछ काल के पश्चात सब देवताओं ने देव कार्य के सिद्धि के लिए ज्येष्ठ कन्या गंगा जी को, जो आगे चलकर स्वर्ग से त्रिपथगा नदी के रूप में अवतीर्ण हुई, गिरिराज हिमालय से मांगा और हिमवान ने त्रिभुवन का हित करने की इच्छा से स्वच्छंद पथ पर विचरने वाली अपनी लोक पावनी पुत्री गंगा को धर्म पूर्वक उन्हें दे दिया। तीनों लोकों के हित की इच्छा वाले देवता त्रिभुवन की भलाई के लिए ही गंगा जी को लेकर मन ही मन कृतार्थता का अनुभव करते हुए चले गए। रघुनंदन गिरिराज की जो दूसरी कन्या उमा थी, वे उत्तम और कठोर व्रत का पालन करती हुई घोर तपस्या में लग गई। उन्होंने तपो में धन का संचय किया। गिरिराज ने उग्र तपस्या में संलग्न हुई अपनी वह विश्व वंदिता पुत्री उमा अनुपम प्रभावशाली भगवान रुद्र को ब्याह दी। रघुनंदन इस प्रकार सरिताओं में श्रेष्ठ गंगा तथा भगवती उमा, ये दोनों गिरिराज हिमालय की कन्याएं हैं। सारा संसार उनके चरणों में मस्तक झुकाता है। गतिशीलों में श्रेष्ठ तात श्री राम, गंगा जी की उत्पत्ति के विषय में ये सारी बातें मैंने तुम्हें बता दी। ये त्रिपथगामिनी कैसे हुई यह भी सुन लो। पहले तो ये आकाश मार्ग में गई थी, तत्पश्चात ये गिरिराज कुमारी गंगा रमणिया देव नदी के रूप में देवलोक में आरूढ़ हुई थी। फिर जल रूप में प्रभावित हो लोगों के पाप दूर करती हुई रसातल में पहुंची। इस तरह मैंने हम श्री राम भक्तों को श्रीमद् वाल्मीकि रामायण बालकांड के श्लोक के 35वें सर्ग का मैंने हिंदी में अर्थ सुनाया। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। भगवान श्री राम, रघुनाथ, श्री सीताराम, ऋषि मुनि सब पवित्र जनों की शुभ आशीर्वाद हम सब पर बनी रहे। हम सब पर श्री राम की कृपा प्राप्त हो। शुभता, स्वस्थता, सुंदरता, विनम्रता हम सबको प्राप्त हो। धन, अर्थ, काम, मोक्ष, धर्म सब प्राप्त हो। इत्याशे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये बालकांडे 35 सर्गः पूर्णः। ओम तत्सत। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम। श्री रघुनाथ जी की निर्मल कृपा हम सब पर बनी रहे। हम लोगों की सठता को न देखें, अपितु अपनी दया कृपा के गुणों से हम सब पर अपना शुभ आशीर्वाद बरसाते रहें। यहाँ तक जिन महाशय लोगों ने देखा, आपको धन्यवाद। नमस्कार। जय श्री कृष्ण।